जो तो बता रही है ना, फिर आप भी तो देखते हैं ना, आप वीडियो देखे होंगे वो जिसमें नहीं देखी, आपने देखी या नहीं देखी मीरापुर इलेक्शन की, पिस्टल निकाल कर उसने जो है तान दिया उस पर वोटर के ऊपर, लेडीज महिला वोटर के ऊपर नियति उस। देखिए जो खाद की शॉर्टेज है वो हुई नहीं, वो करी जाती है, सरकारों की नीतियों का फेलियर होता है वो, जो नहीं तो खाद की कभी आज तक शॉर्टेज नहीं हुई पहले, ये अभी क्यों हो रही है चुके हैं। फर्क इतना है, कोई बोल रहा है खुल के, कोई बोल नहीं रहा है। अभी देखिए व्यापारी इतना खुल के बोल नहीं सकता है, उसको व्यापार चलाना है, वो बोल नहीं सकता है, तंग वो भी है। पार दिए थे बीजेपी ने, हमने 400 पार नहीं कहा, मेरी बात समझो, मैंने ये कहा 400 के ऊपर। तो 403 मैं उनकी भाषा नहीं बोलता हूँ, मेरी खुद की आइडियोलॉजी है, मैं खुद की भाषा बोलता हूँ। हमारे लिए जो है ये सिख समाज के लिए समाजवादी पार्टी कभी बुरा नहीं करती। हमारे लिए तो भैया जी हैं, हमारी एक आवाज़ पे हमारे पीछे आ जाते हैं, तो हम भैया जी के लिए तैयार हैं। क्या चाहते हैं? अगर बने मुख्यमंत्री तो क्या सर क्या नाम पड़ेगा? जसविंदर सिंह। जी, आज सम्मेलन किस लिए बुलाया गया? सम्मेलन इसके लिए बुलाया गया कि जो हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, जी, जो कि जब भी कोई मौका पड़ा, जहाँ विपता पड़ी सरदारों पे, सिख समाज पे, इन्होंने मुलायम सिंह जी ने भी साथ दिया, इन्होंने भी दिया। पीछे 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली के अंदर, उस टाइम भी इन्होंने पूरा किसानों का साथ दिया, कि तकरीबन जितना सिख समाज के लोग आए हैं वो किसानी से हैं। और ये हर संभव, पहले जब मुख्यमंत्री बने तब इन्हीं की सरकार में गन्ने का रेट भी बढ़ा, और भी कई सहूलतें दी, पर जब से ये सरकार आई ना को किसानों को सहूलत, ना को गन्ने का रेट, ना फसल का रेट, और हर तरफ त्रास ही त्रास है। और हम सब आश्वासन दिलवाने के लिए आए हैं अखिलेश जी को, आने वाले 2027 में सब सिख समाज एकजुट होकर आपकी सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव जी ने रिमाइंड कराया लोगों को कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनती है, चाहे सिख समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला हो या ना हो, एक कैबिनेट में मंत्री होता है। इसको कैसे देख रहे हैं, क्या वास्तविकता है इसमें? हाँ, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और एक सिख समाज का इन्होंने जो पंजाब से आया था वो, और ना कोई एमएलए था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, उनको इन्होंने कैबिनेट मंत्री, जेल मंत्री का दर्जा दे के नवाजा था। और आज भी उन्होंने यह वादा किया हमारी सरकार बनती है सिख समाज का सबसे पहले कैबिनेट में एक मंत्री बनेगा, और जो भी और कई हमारे पास पद होते हैं हम सिख समाज का पूरा सम्मान करें। कैसे देख रहे हैं सर आज के समय में? जी, मैं तो 2 टुक में कहता हूँ, हमारा सिख समाज अखिलेश जी के साथ है, समाजवादी के साथ है, और रहेगा, था भी और आगे भी। जैसे कहते हैं 101% सिख समाज। 27 में लग रहा है आपको वापसी हो रही है? जी जी जी, बिल्कुल लग रही है। योगी जी को कार्यकाल को कैसे देखते हैं? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में हाँ जी, हाँ। सर, किसानों की बड़ी बात हो रही है। एक किसान बिल भी आया था कुछ दिन पहले, किसान आंदोलन भी उसकी वजह से हुआ। काफ़ी किसान जो है पंजाब और सिंध बॉर्डर पे मारे भी, मतलब उनकी जो है हत्या भी हुई, एक तरीके से कह सकते हैं। अब शब्दों का चयन हो, थोड़ा माफ़ करिएगा। कैसे देख रहे हैं कि क्या जब सरकार ने फिर दबाव में आके कानून को वापस लिया, ये सरकार करी कि हम 6,000 रुपये महीना, मतलब सालाना आप लोगों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, क्या उससे भरपाई हो पा रही किसानों के लिए कि नहीं? ये तो आप जानते हैं 6,000 रुपये एक साल में क्या होते हैं, इससे क्या होता है, हो भी तो हमारा सिख समाज है जो, वो अखिलेश जी के साथ, समाजवादी के साथ लगे हुए हैं। सर अभी आप लोग ज़्यादातर देखा जाता है कि किसानों की बातें ज़्यादा होती है। अभी खाद को लेकर यहाँ पर बहुत ही मारामारी हुई उत्तर प्रदेश में, खाद नहीं मिल रहे थे किसानों को। इधर पंजाब में किसानी एक तरीके से तबाह हो गई बाढ़ की वजह से। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए जो खाद की शॉर्टेज है वो हुई नहीं, वो करी जाती है, सरकारों की नीतियों का फेलियर होता है वो, जो नहीं तो खाद की कभी आज तक शॉर्टेज नहीं हुई पहले, ये अभी क्यों हो रही है। और पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है, वो बाढ़ को जो अज्ञात सूत्रों से ज्ञात तो ये भी हो रहा है कि जानबूझकर पानी पहले डैम में ओवरफ्लो किया गया, उसके बाद रिलीज़ किया गया एकदम से वीडियो। उसमें जो है कि वो तो एक यहाँ तक कह रहे हैं कि इसमें भी शायद कुछ सरकार की भूमिका हो सकती है, अगर जांच हो तो। जो पानी है उसे रोक के पहले और फिर रिलीज़ जो है किया गया, और उसके बाद मुझे बताइए क्या रिलीफ फंड जो है भारत सरकार ने दिया? प्रधानमंत्री जी 8 दिन तक बोले ही नहीं उस पर। इतनी बड़ी त्रासदी थी पंजाब में, उस पर कोई बयान ही नहीं दिया। उसके बाद जाते हैं 1600 करोड़ रुपए दिया, 60,000 करोड़ तो जीएसटी रिटर्न पड़ा है पंजाब का जो वापस देना है। कम से कम उम्मीद करते थे 20,000 करोड़ का पैकेज पंजाब को देंगे। छोटा लग रहा है आपको? है ही नहीं, छोटा क्या लग रहा है? छोटा अगर 10,000 का होता तो छोटा लगता, है ही नहीं पैकेज। 1600 करोड़ से क्या होगा वहाँ पे? तो सरकार कर रही, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, 1600 करोड़ रुपया देकर आए हैं पंजाब के लिए राहत सामग्री। वैसे भी तो वहाँ पे भगवंत मान की सरकार है, वो तो बीमार हो गए, केजरीवाल दिल्ली चले आए, सारी जिम्मेदारी तो हम उठा रहे हैं।
250 लाख एकड़ ज़मीनें जहाँ पे ख़राब हो गई होंगी, आप देखिए वहाँ पे उसका आकलन कराइए ना। क्या तबाही है, घरों तक में सामान तक बर्बाद हो गया जब पानी भर गया है। वो तो पंजाब है जो फिर भी सर्वाइव कर रहा है, फिर भी रो नहीं रहा है पंजाब जो है, फिर भी सर्वाइव कर रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे अगर सर्वे उसका आकलन कराएंगे तो कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान मैं समझता हूँ वहाँ पे हुआ है। तो 1600 करोड़ क्या करेगा वहाँ? ये काफ़ी जानवरों की भी, मवेशियों की काफ़ी नुकसान हुआ है। कह रहे हैं कि बह के पाकिस्तान भी चली गई, कितनी सच्चाई? मवेशी मरे भी बहुत हैं और बॉर्डर स्टेट पे ये दरिया मिलते हैं, जहाँ बॉर्डर शुरू होता है भारत का, उससे पहले मिलते हैं ये। वहाँ से जो मवेशी बहे हैं पंजाब के बॉर्डर के गांव से, तो ऑटोमेटिकली जब पानी दरिया हमारे पंजाब जाते हैं तो वो पंजाब ही गए हैं और कुछ मर गए हैं, कुछ पंजाब बह गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद पंजाब की आप देखिए, वहाँ की एक मिनिस्टर बयान दे रही है कि जो पंजाब का सामान या मवेशी बह के आए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको वापस करें। तो इसका मतलब गए हैं ना वहाँ पे, ये तो सबूत है। तो 27 में क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति? 27 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी को आने से कोई रोक नहीं सकता। इनकी त्रासदी से, इनकी नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। किसान है, व्यापारी है, सब तंग आ चुके हैं। फ़र्क इतना है, कोई बोल रहा है खुल के, कोई बोल नहीं रहा है। अभी देखिए, व्यापारी इतना खुल के बोल नहीं सकता है, उसको व्यापार चलाना है, वो बोल नहीं सकता है, तंग वो भी है। लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी बात हो रही, कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है हमारे सरकार में। यहाँ पे इस चौराहे पे आप अपराध करिए, अगले चौराहे में यमराज आपको मिल जाएंगे। योगी जी के इस कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं? क्या सत्यता दिख रही है आपको लॉ एंड ऑर्डर? आप पत्रकार हैं, आपके पास मेरे से ज़्यादा जो है डाटा होंगे। देखिए कितने रेप हुए हैं, कितनी कस्टोडियन जो है डेथ हुई हैं, पुलिस कस्टडी में भी डेथ हो गई इन, और कई रेप इतने हुए, फिर इन्हीं के लोग इनमें इन्वॉल्व पाए गए। और कहाँ पे आप इतनी आत्महत्या हो रही है, मुख्यमंत्री जी कार्यालय पर हुई हैं। आप कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक मान रहे हैं? कैसा लॉ एंड ऑर्डर है बताइए मुझे। आप सर्वे निकालिए ना, डाटा से उसको मिलान करिए, कहाँ पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। इसीलिए तो हम आए हैं वापस। 2017 में जो है चुनाव, जनता हमको विश्वास करके जिताई, दोबारा बनाई, तीसरे टर्म की तैयारी भी कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है तीसरे 2027 में सत्ता पाने के लिए। वो तो कह रहे हैं हम तो मजबूत हैं, बाकी सब 2022 में ही समाजवादी आ गई होती अगर ये वोट चोरी ना किए होते। 2022 में ये इनके इन पर आकर इन्होंने जुगाड़ जफा लगा के अपनी सरकार बना ली। मैं 60 से ज़्यादा सीटों का आपको मैं डाटा प्रोवाइड करा सकता हूँ जहाँ बहुत थोड़े मार्जिन से समाजवादी हारी और इन्होंने जो है लास्ट में आके जो है सीटें जिताई। क्या आपको लग रहा है वोट चोरी हुई है? प्रधानमंत्री को भी आरोप लगा रहे हैं, रक्षा मंत्री के ऊपर भी आरोप लग रहा है, तमाम आरोप लग रहे हैं, बड़े जितने भी बीजेपी के नेता हैं, क्या वोट चोरी करके जीते? क्या आपने अभी बाई इलेक्शन मेरे क्षेत्र में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, मीरापुर का, क्या आपने वहाँ पे ये नहीं देखा कि एक इंस्पेक्टर पिस्टल निकाल के और तान रहा है और मुस्लिम की जितनी गलियाँ थी बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया, वोट डालने के लिए भी नहीं निकलने दिया? तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं हुआ है? बताइए, ऐसा हुआ है? ये तो जनता बताएगी। और जो तो बता रही है ना, फिर आप भी तो देखते हैं ना, आप वीडियो देखे होंगे वो जिसमें नहीं देखी, क्या आपने देखी या नहीं देखी? मीरापुर इलेक्शन की पिस्टल निकाल के उसने जो है तान दिया उस पर, वोटर के ऊपर, लेडीज महिला वोटर के ऊपर, नियति उसके ऊपर पिस्टल तान दिया, जाइए घर में वापस जाइए आप। तो आप कैसे देख रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ है? ये आप कैसे देख रहे हैं सर? आपको भी लग रहा है? हाँ, नहीं चोरी तो हुआ जी। देखो, अगर चोरी ना होता तो दोबारा सरकार आती नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है लोग जाग गए हैं, इस बार देखेंगे 27 में पक्की हमारी। ये भी लोग कह रहे हैं, मतलब उनके लोग कह रहे हैं कि जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक रहता है, वहाँ वोट चोरी नहीं होती, जहाँ हम जीत जाते हैं वहाँ पे वोट चोरी हो जाती है। ये तो सब इनकी ऐसा ही कार्यशैली है। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, आपको सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है कि आप हम हैं एक समाज के। लेकिन ये है कि चोरी तो होती है और चोरी में इन्होंने लोगों ने आगे बढ़े हैं। इस बार अगर योग ने सही तरीके से काम किया तो इस बार देख लेना बस 27 में क्या चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर इस बार थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ तब की बार जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तैयार है पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत चुनाव भी हैं जी, बाकी उसमें होता भी नहीं, उसमें लोग बाग नहीं करम देते। लेकिन जो बड़े चुनाव हैं इनमें हर हालत में होता ही होता है। आप लोग पूरे मजबूती से खड़े हैं? हाँ बिल्कुल खड़े हैं जी, बिल्कुल पक्के जी। यादव जी मुख्यमंत्री हाँ बने? जी बिल्कुल बनेंगे जी। आज हम बोरी लगाने आए हैं कि बनेंगे। वोट चोरी भी नहीं होने देंगे। आप लोग लग गए तो नहीं? हम हर चीज़ से सक्षम होके लगेंगे और सारा किसान जो है लठतंत्र से भी साथ खड़ा होगा। वोट चोरी भी नहीं होने देंगे 27 में। नहीं, अखिलेश यादव जी तो कह ही रहे हैं कि बार पंचायत में अगर इधर उधर कुछ गड़बड़ की तब की बार ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं वोट देंगे, बिल्कुल वोट चोरी नहीं होगी इस बार, होने नहीं देंगे। सरकार आ रही है 27 में, यानी अध्यक्ष जी बन रहे हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल बन रहे हैं। 100% अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के। इधर देखिए सर, क्या कहेंगे आप? बन रहे हैं अखिलेश जी मुख्यमंत्री। क्या चाहते हैं अगर बन गए मुख्यमंत्री तो सिख समाज के लिए क्या चाहते हैं? सिख समाज तो अपने आप ही वो देंगे जो दे देंगे, हम मांगते कुछ नहीं उनसे, हम तो उनकी सपोर्ट ही करने खड़ी गए। वो अपने आप देखें क्या देना है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे
सरकार जब भी बनती है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक नियम निकाला था कि सिख समाज में कोई भी अगर प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं भी होगा तब भी हम कैबिनेट में एक मिनिस्टर बनाएंगे। बनाया था उन्होंने पीछे मुलायम सिंह जी ने मिनिस्टर में। अब भी उन्होंने कहा एक मिनिस्टर पक्का होगा सिख समाज का, डन हो गया इस सम्मेलन से हाँ, इस आश्वासन मिल गया। हम मिल गया। चलिए, यही आश्वासन ही तो जनता में भरोसा पैदा करता। क्या कहेंगे सर? भैया अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग समर्थन में आए हैं और पूरा उत्तर प्रदेश से सरकार बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं और वोट चोरी तो होने ही नहीं देंगे, चाहे लठ से बचाएं चाहे जैसे बचाएं, लेकिन हम लोग वोट चोरी तो नहीं होने डट के। बिल्कुल जी जान से, तन मन धन से अखिलेश भैया के साथ हैं हम लोग और वोट चोरी तो बीजेपी को करने ही नहीं देंगे। हर लगभग एक दूसरे दिन तीसरे दिन एक नया एक सम्मेलन हो जा रहा है यहाँ पे। अभी कुछ इसके पहले प्रजापति सम्मेलन हुआ, उसके पहले दिव्यांग सम्मेलन हुआ, सिख सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन करने का क्या मतलब क्या संदेश देना? देखिए यहाँ उनके कार्यालय में खुद ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। यहाँ समुदाय जातियाँ नहीं जुड़ रही हैं, एक वर्ग विशेष व्यक्ति जुड़ते चले जा रहे हैं। जातियों के खून और हम लोगों का खून लाल है, अलग अलग नहीं है। ये भेदभाव की राजनीति और लोग करते होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। पीडीए का नारा रहेगा सर? पीडीए का नारा है और पीडीए के जननायक मान लिया हम लोगों ने। हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस बार सरकार बनेगी 2027 में। कितनी उम्मीदें कर रहे हैं सीटें? अब 400 के ऊपर होंगे हम लोग। यही नारा तो दिए थे 24 में 400 का। 400 पार दिए थे बीजेपी ने, हमने 400 पार नहीं कहा। मेरी बात समझो, मैंने ये कहा 400 के ऊपर। तो 403 मैं उनकी भाषा नहीं बोलता हूँ, मेरी खुद की आइडियोलॉजी है, मैं खुद की भाषा बोलता हूँ। मतलब बीजेपी का एक भी विधायक सदन में नहीं होगा? नहीं, सदन में तो उनको रखेंगे, दिखाएंगे कि तुमने जो किया तो तुम भी झेलो। 3 सीटें देके झेलो, आप हो गए 3, उनको मिल गया। झेलो, उनको दिखाएंगे झेलने के लिए। उन जैसे आज उनको भी वो तबला नहीं बजाते, ऐसे बजाएंगे उनको। तैयारी है पूरी जोरदार। क्या कर रहे हैं आप? 2027 में अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। पीडीए मजबूत है, हमारे साथ सरदार भाई लोग पर्याप्त लोग हैं। आने वाली सरकार 2027 में अखिलेश यादव की सरकार होगी, सर्व समाज की सरकार होगी, पीडीए की सरकार होगी, छात्र नौजवान की सरकार होगी। सब परेशान है आपको लगा? सभी परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है। तो कह रहे हैं हमारी सरकार में सब सुखी हैं, सब सुखी हैं, सब सुखी हैं। हम 27 में फिर आ रहे हैं, योगी जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आप कह रहे हैं सब परेशान हैं। अपने मुंह में मिट्ठू मियाँ बनने में कोई किसी का लग तो रहा नहीं है। लेकिन आप देखिए, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, नौकर पेशा परेशान है, संविदा कर्मी परेशान है। कौन व्यक्ति ऐसा है जो खुशहाल हो? हमें ये बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। आप 2 लोग मिल करके आप अपना मीडिया तंत्र चला रहे हैं, अकेले तो नहीं होता है। अब उन्होंने अकेले बैठ करके कह दिया मैं सरकार बना लूंगा, बन जाएगा क्या? हम लोग वोटर बनाते हैं, मेन चीज होता है वोटर, मैंडेट होता है यार, वो बनाएगा तब बन पाएगा। चाहे इसका सपना दिखाने लगा। देखिए बहुत सब, देखिए ऐसा है, उनकी बात छोड़िए, वो क्या कह रहे हैं आप। ये उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख गरीबों के खाते में आएंगे। आप जीरो खाता खुलवाइए, गरीबों ने जीरो खाता खुलवाए। अब जनता ने ये मन बना लिया है कि जो आदमी बार बार नोट बदलता है, कभी योजना बदलता है, कभी नौकरी की पेपर लीक करते हैं, ये जो बदलने वाली सिस्टम है ना भाजपा को, अब पूरे यूपी की जनता ने ये मन बना लिया है कि इनको ही बदल देंगे, इनको ही बदल देंगे। इधर देखिए लोग हैं, इधर भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या था आज सिख सम्मेलन था? क्या लग रहा है आपको 27 के लिए? 27 के लिए तो बहुत इनकी तगड़ी, बहुत तगड़ा मतलब किनका रोल है। बिल्कुल 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 डटे खड़े हैं, बिल्कुल भैया को बनाएंगे। अब की बार भैया की सरकार, पक्की बात है। देखो हमारे लिए जो है ये सिख समाज के लिए समाजवादी पार्टी कभी बुरा नहीं होगा। हमारे लिए तो भैया जी हैं, हमारी एक आवाज़ पे हमारे पीछे आ जाते हैं, तो हम भैया जी के लिए तैयार हैं। क्या चाहते हैं? अगर बने मुख्यमंत्री तो क्या सबसे पहली डिमांड क्या होगी कि क्या करें? क्या करें, डिमांड क्या है? बस ये है, जो जनता आज परेशान हो रही है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है। आपके लखनऊ में कितना काम उल्टा सीधा हो रहा है। अभी आप प्रेस वाले बोल रहे थे उनसे, भैया जी से, कि वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ उसकी सरकार ने ये कर दिया। तो वही है, बस न्याय ना मिले। तो बीजेपी की सरकार में किसी को न्याय नहीं मिला। ठीक है भैया को आप